तेरे लिए एपिसोड 4। कही और रणविजय की दूसरी मुलाकात। कहानी अब तक। मूनलाइट क्लब। रणविजय, जो काफी देर से कही को डांस करते हुए देख रहा था, उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, गॉर्जियस। ऐसा कह उसने एक ही सांस में अपना गिलास खाली कर दिया और वहां के टेबल पर पटक दिया। अब आगे। तभी रणविजय का फोन रिंग करने लगा। उसने कही की तरफ देखते हुए ही अपना फोन पिक किया। फोन के दूसरी तरफ की बात सुनकर रणविजय ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, आई एम कमिंग, कहकर फोन डिस्कनेक्ट किया और फोन अपनी पॉकेट में रखकर उसने एक नजर फिर से कही की तरफ देखा और वहां से निकल गया। कही और सारिका डांस करने के बाद बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए वह सोफे पर आकर बैठ गईं। रुद्र ने दोनों के लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर दी। कुछ ही देर में वेटर उनकी सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आ गया और दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक लेकर उसे पीने लगी। रुद्र ने हंसते हुए कहा, कमाल कर दिया तुम दोनों ने, क्या डांस किया है। तभी सारिका को कुछ याद आया। उसने कहा, रुद्र, तुम्हारा भाई रणविजय भी तो यहाँ आया हुआ है ना, वो कहाँ है। रुद्र ने कहा, हाँ, रणविजय आया तो था, लेकिन एक अर्जेंट काम आ गया, इसलिए उसे जल्दी जाना पड़ा। सारिका ने कहा, ओह चलो कोई बात नहीं, अब तो हमारे एंगेजमेंट वाले दिन ही उनसे मिलना होगा। दरअसल 2 दिन बाद ही सारिका और रुद्र की एंगेजमेंट थी। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए थे। जो लोग जल्दी वहां से जाने वाले थे वो पहले ही निकल चुके थे और बाकी सब अपने अपने रूम में वहां पर रुक चुके थे, क्योंकि सारिका ने सभी के लिए रूम वहां पर बुक कर लिए थे। नेक्स्ट डे। महेश जी का घर। सारिका जल्दी जल्दी नाश्ते को लगभग मुंह में ठूंसते हुए बोली, कही जल्दी कर, हमें अभी मॉल चलना होगा, थोड़ी सी शॉपिंग और बाकी है अभी। तो कही ने कहा, दी, उस दिन तो सारी शॉपिंग करके आए हैं ना, आपके और कौन सी शॉपिंग बाकी रह गई। उसने हैरानी से कहा। तभी सारिका बोली, अरे तुझे नहीं पता, अभी मेरा थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, तो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर और चल, काफी देर हो गई है, जल्दी चलना। ऐसा कहकर उसको खींचने लगी। दोनों ने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और शॉपिंग के लिए निकल गई। निर्मला जी और महेश जी दोनों ही सारिका और कही को देखकर हंसने लगे। तो निर्मला जी ने कहा, हमारी दोनों ही बच्चियां घर की रौनक है, पता नहीं जब ये चली जाएंगी तो हमारे घर का क्या होगा, हमारा घर तो सूना ही हो जाएगा। तभी महेश जी ने कहा, अरे निर्मला जी, फिर यह दोनों बच्चियां किसी और घर की रौनक बन जाएंगी ना। ऐसे ही पूरा टाइम निकल चुका था। इंगेजमेंट वाला दिन। इंगेजमेंट का वेन्यू कपूर मैंशन में ही रखा गया था। कपूर मैंशन को इस वक्त बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया था। नौकर चाकर सभी भाग भाग कर अपने काम को निपटाने में लगे हुए थे। शाम को एंगेजमेंट की पार्टी भी थी और घर के सभी सदस्य अपने अपने कामों में बिजी थे। इसी तरह से शाम का वक्त भी हो गया। महेश जी का घर। सभी शाम के लिए रेडी हो गए थे। सारिका ने एक पीच कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था। आज दोनों ही शॉपिंग करके जो बाकी सामान था वो लेकर आ गए थे। कहीं तो काफी थक चुकी थी सारिका के साथ शॉपिंग पर जाकर। सारिका ने जो पीच कलर का लॉन्ग गाउन पहना था उसमें बहुत प्यारी लग रही थी और मेकअप आर्टिस्ट के सलीके से किए हुए मेकअप में वो प्रिंसेस लग रही थी। वहीं हमारी कही ने लाइट पिंक कलर का गाउन पहना हुआ था जो बैक से डीप था। उसके गोरे रंग पर वो कलर और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। कही आज पिंक गाउन और लाइट मेकअप में बिल्कुल मोम की गुड़िया लग रही थी। सभी लोग रेडी होकर कपूर मैंशन के लिए निकल चुके थे। कहीं को नहीं पता था कि वो कहाँ जाने वाले हैं। कपूर विला। जैसे ही उनकी गाड़ी कपूर मैंशन के मेन गेट से एंटर हुई, कहीं तो हैरानी से विला को देखने लगी, जो इतना भव्य था जिसे अगर पैलेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और कुछ वहां की डेकोरेशन ऐसी की गई थी कि देखने वाला तो कुछ पल उसी में खो जाए। पार्टी बिला के बड़े से गार्डन में रखी गई थी। वहां शहर की बड़ी बड़ी हस्ती मौजूद थी। भाई, हो भी क्यों ना, आखिर कपूर्स पूरे शहर तो क्या पूरे देश की जानी मानी शख्सियत थे। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपने बिजनेस की धाक जमा रखी थी। सारिका और कही दोनों ही गाड़ी से बाहर आ गई।
पूरा कपूर परिवार उन लोगों के स्वागत के लिए आगे आया। आज कपूर फैमिली पहली बार कहीं से मिली थी। उन सबको कहीं बहुत ही प्यारी लगी। कहीं उन सब में सिर्फ रुद्र को ही जानती थी, लेकिन उसे भी पूरी फैमिली से मिलकर काफी अच्छा लगा। काफी देर तक वो सब बातें करते रहे। तभी एक औरत ने रुद्र से कहा, रुद्र बेटा, रणविजय कब तक आएगा? पार्टी भी शुरू हो चुकी है। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन मिल ही नहीं रहा। बस बड़ी माँ, रुद्र थोड़ी देर में आने वाला है। उसका मेरे पास अभी अभी मैसेज आया था। रुद्र ने उन्हें रिलैक्स करते हुए कहा। ये थी रुद्र की बड़ी माँ और रणविजय की माँ अनीता कपूर। बाकी सभी परिवार के लोग और मेहमानों को अटेंड करने लगे। अब वहाँ सारिका, कही और रुद्र ही रह गए थे। रुद्र तो सारिका को देखकर ही फ्लैट हो गई थी। उसकी नजरें तो सारिका से हट ही नहीं रही थी, जो कहीं काफी देर से नोटिस भी कर रही थी। उसने मासूमियत से कहा, जीजू आप मेरी दी को ऐसे क्यों घूर घूर कर देख रहे हैं? उन्हें नजर लग जाएगी ना। उसके ऐसे बोलने पर रुद्र और सारिका दोनों को ही हंसी आ गई। रुद्र ने उसके गल पिंच करते हुए कहा, अरे मेरी क्यूटी पाई, ये तो मेरा प्यार है आपकी दी के लिए। फिर उसने आगे कहा, तुम्हें ये बातें अब तब समझ में आएंगी जब तुम्हें किसी से प्यार हो जाएगा। कहीं ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे ये नहीं करना किसी से प्यार व्यार। वो अपनी बात आगे जारी रख पाती उससे पहले ही किसी ने पीछे से कहा, और अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया तो? सभी ने पीछे मुड़कर देखा। सारिका और रुद्र के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों एक साथ बोले, रणविजय। नेवी ब्लू कोट पैंट, वाइट शर्ट, जिसके ऊपर के 2 बटन ओपन होने की वजह से वो काफी हॉट लग रहा था। उसने अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट में डाला हुआ था और वो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल से ही उसका एरोगेंट बिहेवियर साफ नजर आ रहा था, लेकिन कहीं के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। रणविजय को सामने देखकर उसने मन ही मन सोचा, ये बदतमीज इंसान रुद्र जीजू का भाई है। रणविजय एक डेविड स्माइल के साथ उसके पास आया और कहा, हाँ मैं रुद्र का भाई हूँ। उसकी ये बात सुन कहीं का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन में सोचा, ये क्या मन की बातें भी पढ़ लेते हैं। रणविजय ने रुद्र और सारिका को एक साइड हग किया और रुद्र से कहा, रुद्र हमारी इस नई मेहमान से तो बात करवाओ, को उन्हें मिलवाओगे नहीं? रुद्र, ओ हाँ, रणविजय ये है कही, सारिका की छोटी बहन, अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई है। रणविजय ने एक तिरछी स्माइल के साथ अपना हाथ कही की तरफ बढ़ा दिया। हेलो कही, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कही ने अपने चेहरे की घबराहट को छिपाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। रणविजय ने जानबूझकर कही के सॉफ्ट हाथों को थोड़ा कसकर पकड़ा। रणविजय को कही के मुलायम हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे दुनिया की सबसे सॉफ्ट चीज उसको उसने पकड़ा हुआ हो। कही फेक स्माइल के साथ अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रणविजय ने कही का हाथ बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था, जिस वजह से अब कही के हाथों में दर्द भी होने लगा था। सारिका इस वक्त वहां मौजूद अपनी किसी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी, तो वो इस बात को नोटिस नहीं कर पाई, लेकिन रुद्र, जिसने कि ये बात नोटिस कर ली थी, उसने रणविजय का ध्यान हटाने के लिए कहा, अरे रणविजय, बड़ी माँ कब से तुम्हें बुला रही थी, शायद उन्हें कुछ काम है तुमसे। रुद्र की बात सुनकर रणविजय का ध्यान उस तरफ चला गया और उसने कही का हाथ छोड़ दिया। इतना कसकर हाथ पकड़ने की वजह से कही का हाथ बिल्कुल रेड हो गया था, जिसे रणविजय ने देख लिया और कही को एक डेविल स्माइल दे वहां से चला गया। कही गुस्से से जाते हुए उसे देख रही थी, वो उसे घूर रही थी। काफी देर तक उसे घूरने के बाद में उसने अपनी नजरें उसकी तरफ से हटा ली। कही, जिसने गुस्से में उससे अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन फिर भी मुंह बनाते हुए बोली, मॉन्स्टर। थोड़ी देर में स्टेज पर सारिका और रुद्र ने आपस में एक दूसरे को रिंग पहनाई, तो वहां सारिका और रुद्र के सभी दोस्त जोर जोर से हूटिंग करने लगे। वहां का माहौल काफी खुशनुमा था। कई चहकते हुए सारिका के गले लग गई। फिर उसने सारिका और रुद्र के बीच आकर दोनों को साइड हक दिया। सारिका और रुद्र ने अपने बड़ों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर एक एक कर सभी ने उन्हें बधाइयां दी। चलिए, अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपको रुद्र और रणविजय की फैमिली वालों से भी थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। उनकी फैमिली में सबसे बड़े हैं
बिशंबर रॉय कपूर, जो रणविजय और रुद्र के दादाजी हैं और उस फैमिली के हेड भी। यह थोड़े सख्त मिजाज के इंसान हैं, लेकिन यह सिर्फ अपने बेटों के लिए ही सख्त हैं। अपनी पत्नी और अपने पोतों के लिए बहुत ही नरम दिल के हैं, बल्कि कह सकते हैं कि अपने पोते पोतियों के साथ इनकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है। फिर आती है उनकी दादी जमुना देवी, जो काफ़ी सुलझी हुई महिला है और काफ़ी दयालु भी है। इनके 2 बेटे हैं, अजीत रॉय कपूर और सुनील रॉय कपूर। अजीत रॉय कपूर इनके बड़े बेटे हैं और उनकी पत्नी है अनीता रॉय कपूर। अनीता रॉय कपूर काफ़ी सुलझी हुई महिला है और काफ़ी एजुकेटेड भी हैं और यह एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। इनका बेटा और इनकी एक बेटी है। इनका बेटा, जिन्हें आप पहले ही जानते हैं, द रणविजय रॉय कपूर। उनकी एक बेटी का नाम है काव्या रॉय कपूर, जो रणबीर से छोटी है, करीब 22 साल की है। अब आते हैं सुनील रॉय कपूर और उनकी पत्नी है कृष्णा रॉय कपूर। इनके भी एक बेटा और एक बेटी है। बेटा का तो आप जानते हैं, रुद्र रॉय कपूर, जिनकी आज एंगेजमेंट है, और बेटी है रूही रॉय कपूर, जो घर की सबसे छोटी और लाडली सदस्य है। इनकी एज 18 साल है और उसने अभी अभी एडमिशन लिया है कॉलेज में, और यह उसी कॉलेज में जाती हैं जहाँ कहीं ने भी एडमिशन लिया है, और आप कह सकते हैं कि यह कहीं से एक क्लास जूनियर है। आज की पार्टी के दौरान कहीं की रूही के साथ अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी, या कह सकते हैं कि कहीं को एक और अच्छी वाली फ्रेंड मिल गई थी। तो चलिए अब आते हैं अपनी स्टोरी पर। तभी वहाँ कपल डांस की अनाउंसमेंट होने लगी और सभी जोड़े में कपल डांस करने के लिए फ्लोर पर आ गए थे। रुद्र और सारिका भी हाथों में हाथ डाले कपल डांस के लिए फ्लोर पर चले गए और दोनों ही अपने आप में ही खोए हुए आपस में डांस करने लगे। दोनों इस वक्त काफी खुश नजर आ रहे थे। कहीं खुश होकर उन दोनों को ही देखे जा रही थी। तभी किसी ने कहीं का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर फ्लोर पर ले जाने लगा। यह कोई और नहीं, रणविजय था। रणविजय ने कहीं से पूछने की भी जरूरत नहीं समझी। इससे पहले कि कहीं अपना हाथ छुड़ाकर फ्लोर से जाती, तभी एक सॉन्ग प्ले होने लगा और सभी कपल आपस में डांस करने लगे। रणविजय ने अपने एक हाथ से कहीं का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से कहीं की पतली कमर थामी हुई थी। कहीं ने गुस्से से रणविजय को देखते हुए कहा, आप मुझे ऐसे जबरदस्ती फ्लोर पर कैसे लेकर आ सकते हैं? क्या आपने मुझसे पूछा डांस के लिए? तो रणविजय ने कहा, मेरा जो मन होता है बस मैं वही करता हूँ, किसी से परमिशन नहीं लेता हूँ मैं। सो लेट्स एंजॉय के साथ वहाँ रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले होने लगा। सॉन्ग था, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। इस वक्त कहीं सबके सामने ज्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी, तो उसे भी मजबूरन डांस करने में शामिल होना पड़ा। पर मन ही मन वो रणविजय को ढेर सारी गालियां दिए जा रही थी, क्योंकि इस वक्त जितने भी स्टेप थे वो रणविजय के हिसाब से ही हो रहे थे, जिस वजह से कहीं के काफी करीब आने की कोशिश कर रहा था। कहीं का चेहरा शर्म के कारण बिल्कुल लाल हो गया था। बार बार वो उसे अपने करीब ला रहा था, जिसे देखकर कहीं का समझना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। सॉन्ग खत्म होते ही कहीं अपना हाथ छुड़ाकर एकदम से फ्लोर से भाग गई। उसका फेस इस वक्त शर्म से बिल्कुल लाल हो गया था। उसकी धड़कनें भी काफी तेज हो गई थी। उसके ऐसे शर्माकर भागने में रणविजय के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वो इतना तो समझ गया था कि कहीं आज से पहले किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। सो गाइज, आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया है। सो प्लीज़ हमारी स्टोरी को सपोर्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू रखूं, सो प्लीज़ शेयर करें और अच्छे से अच्छे व्यूज़ दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताएं आपको स्टोरी कैसी लग रही है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आ रही है। सो प्लीज़ हमारे द साइलेंट इंक चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कहीं और मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ, तो सो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में भी बताएं आपको इस स्टोरी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। और आगे देखेंगे रणविजय और कहीं की जो स्टोरी है वो कहाँ तक पहुँचने वाली है। रणविजय क्या करेगा कहीं के साथ में। अब ये तो दिख रहा है कि उसको इंटरेस्ट है कहीं में, लेकिन ये इंटरेस्ट उसको कहाँ तक लेके जाएगा, ये स्टोरी में आगे देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है।
सो आई होप आपको स्टोरी पसंद है, सो प्लीज़ सपोर्ट करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।